फ्रेंड्स, मैं आकाश कुमार सिंह ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस थे उनका पहला टाइप्स देखा था, जो हमारा सोलर एनर्जी थी यानी कि सौर ऊर्जा थी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विंड एनर्जी यानी कि जो आपकी वायु ऊर्जा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं विंड एनर्जी होती क्या है, इसके बारे में हम समझते हैं। अर्थात जो आपकी पवन ऊर्जा है वो क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। अगर हम पवन ऊर्जा की बात करें तो पवन ऊर्जा जो देखा जाए अप्रत्यक्ष रूप से जो होता है वो सौर ऊर्जा ही होती है। इनडायरेक्टली रूप से देखा जाए तो वो क्या होती है, वो सोलर एनर्जी ही होती है। क्यों? क्योंकि जो आपकी पवन यानी कि वायु की उत्पत्ति जो होती है वो धरातल के ऊपरी सतह के आसमान के गर्म होने के कारण होती है। अर्थात जो हवा की उत्पत्ति होती है वो कब होती है, जब आपका धरातल यानी कि ज़मीन जो गर्म हो जाएगा, उसकी ऊपरी सतह गर्म हो जाती है तो उसकी वजह से जो होता है वो वायु चलती है, अर्थात पवन चलती है। पवन यानी कि जो हवा का निर्माण होता है। तो इस यहाँ से जो है इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि जो आपकी वायु ऊर्जा होती है वो अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली रूप से जो क्या होती है सोलर एनर्जी होती है। उसके बारे में बात की गई है। वायु का अर्थात हवा का गतिशील अवस्था यानी कि जो आपकी वायु होती है, जब वायु बन जाती है, जब उसकी गतिशील अवस्था जो होती है यानी कि उसकी जो जब वायु में स्पीड हो जाती है, वायु जब बहने लगती है, उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। अर्थात उसे हम विंड कहते हैं। क्लियर हुआ ये चीज़? तो यानी कि वायु की गतिशील अवस्था को हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं यानी कि पवन कहते हैं। यह वायु पवन ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, अर्थात पवन का रूप धारण कर लेती है, जिसमें आपका जो आपकी विंड का रूप धारण कर लेती है, जिसमें आपकी गति वेलोसिटी हो जाती है। तो इसी पवन ऊर्जा को हम ऊर्जा के अन्य फॉर्म्स में, ऊर्जा के अन्य जो आपके रूपांतरण हैं उनमें बदल लेते हैं। अर्थात इस पवन ऊर्जा के माध्यम से हम दूसरी ऊर्जा में, एक पवन ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में कन्वर्ट कर लेते हैं। या तो हम इसको यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर लेते हैं या तो हम इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। अर्थात आपका जो है या तो इस पवन ऊर्जा से हम कोई यांत्रिक काम ले सकते हैं, कोई मैकेनिकल वर्क करा सकते हैं, या फिर हम इसका जो प्रयोग है उसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में करते हैं। इसका प्रयोग जब हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में करते हैं तो उसको जो जिसके द्वारा ये इसकी इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है उसको हम बोलते हैं पवन चक्की, अर्थात विंड टरबाइन बोलते हैं। अब हम बात करते हैं जो आपकी पवन होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। विंड जो होती हैं वो आपके कितने टाइप्स की होती हैं उसके बारे में बात करते हैं। यानी कि पवन जो होती है आपकी दो प्रकार की होती है। पहला होती है आपकी प्लानेटरी विंड यानी कि आपकी जो आपकी प्लानेटरी विंड, और दूसरा जो होती है लोकल विंड। प्लानेटरी विंड का मतलब होता है, प्लानेटरी जो विंड होती है ये जो हवा होती है, अर्थात जो आपकी हमारी पृथ्वी है, जो पृथ्वी पर आपकी भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के आसपास जो धरातलीय क्षेत्र हैं वहाँ पे यह पवन पाई जाती है। अर्थात जो आपकी ये प्लानेटरी विंड होती है, भूमध्य रेखा के आसपास के जो भी क्षेत्र हैं, जो भी देश हैं इस विश्व में, उनके आसपास यह हवा चलती है। इसका कारण यह है कि जो सोलर हीटिंग जो उत्तर व दक्षिण ध्रुव में सोलर जो हीटिंग होती है, वहाँ उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव, क्योंकि आपके जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होते हैं ये पूर्णतः बर्फ़ से ढके रहते हैं, तो वहाँ पे जो आपके उसके मुकाबले ये जो भूमध्य रेखा होती है, यहाँ पे सोलर हीटिंग का इफेक्ट ज़्यादा होता है, सोलर हीटिंग का प्रभाव ज़्यादा होता है। अतः यहाँ पे जो आपकी जो हवा होती है ज़्यादा चलती है, और इसी हवा को अर्थात इसी पवन को जो हम क्या कहते हैं, प्लानेटरी विंड कहते हैं। इन हवा को हम क्या कहते हैं, प्लानेटरी विंड कहते हैं। इनकी जो गति होती है वो पृथ्वी के डायरेक्ट जो आपका रोटेशन है पृथ्वी का, उसके ऊपर डिपेंड करता है। उनकी डायरेक्शन तथा इनकी स्पीड जो होती है पृथ्वी की जो आपकी अर्थ है उसके रोटेशन के ऊपर डिपेंड करती है। अब हम बात करते हैं लोकल विंड, अर्थात आपकी स्थानीय पवन, इसको बोलते हैं स्थानीय पवन। ये क्या होता है, ये मुख्यतः तटीय क्षेत्रों, जो आपके समुद्र किनारे के क्षेत्र होते हैं वहाँ पे ये चलती है। और इसका बनने का कारण जो होता है, जो तटीय क्षेत्रों के आसपास धरातल तथा पानी के कारण, आसमान के कारण जब वहाँ पे गर्मी उत्पन्न होती है तो उस गर्मी के कारण जो वहाँ पे जो हवा चलने लगती है, जिसका कारण होता है सौर विकिरण। जो धरातल यानी कि आपके जो फील्ड यानी कि भूमि और जो आपका पानी जो सौर विकिरण के कारण गर्म हो जाता है, उस सोलर हीटिंग से आपका जो हवा चलती है उसमें जब स्पीड बन जाती है तो उसी को ही पवन कहते हैं। तो जो हमारी लोकल विंड जो होती है वो स्थानीय रूप से होती है, जो तटीय क्षेत्रों के आसपास
पाई जाती है। और जो आपके सोलर रेडिएशन के कारण जो आपका धरातल यानी कि जो अर्थ हो और भूमि होती है और जो पानी होता है उस पे जो आपका तापांतर होता है, उसी तापांतर को हम क्या कहते हैं, हवा बोलते हैं। उसी तापांतर को हम क्या बोलते हैं, हवा बोलते हैं, जो एक आपकी पॉल्यूशन फ्री एनर्जी होती है। हवा जो होती है आपकी पॉल्यूशन फ्री एनर्जी होती है। अब देखते हैं इस पवन ऊर्जा के द्वारा हम विद्युत ऊर्जा का जनरेशन कैसे करते हैं, उसके लिए हम लोग क्या उपकरण का प्रयोग करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पवन ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए और उसी यांत्रिक ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में बदलने इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में बदलने के लिए हम लोग विंड टरबाइन का प्रयोग करते हैं, अर्थात पवन चक्की का प्रयोग करते हैं। तो विंड टरबाइन आपकी क्या होती है, विंड टरबाइन हम आपको एक फिगर दिखाते हैं। यह आपका विंड टरबाइन होता है जिसमें आपका ब्लेड्स लगे होते हैं। जब ये विंड टरबाइन हवा के माध्यम से घूमती है तो यहाँ पे जो होती है आपकी इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है, वो इसको बोलते हैं हम विंड टरबाइन अर्थात पवन चक्की बोलते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें, विंड टरबाइन के क्लासिफिकेशन की बात करें तो विंड टरबाइन का जो क्लासिफिकेशन होता है दो प्रकार से कर सकते हैं। इसमें दो प्रकार से आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस ऑफ रोटेशन अर्थात उसके घूमने के आधार पर। दूसरा आता है ऑन द बेसिस ऑफ रोटर, यानी कि जो उसमें रोटर प्रयोग करते हैं, घूमने की जो प्रक्रिया होती है रोटर के आधार पर। तो पहला हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस ऑफ रोटेशन। इसमें विंड टरबाइन का प्रयोग किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से कौन कौन से एक्सेस पे ये घूमती है, में हम डिस्कस करते हैं। आपके दो प्रकार के एक्सेस होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक्सेस होता है और एक वर्टिकल एक्सेस होता है, यानी कि आपका एक क्षैतिज एक्स होता है और एक वर्टिकल एक्स होता है। तो आपका जो विंड टरबाइन होती है वो दो प्रकार की होती है, एक क्षैतिज एक्स पे घूमने वाली विंड टरबाइन और एक ऊर्ध्वाधर एक्स पे घूमने वाली टरबाइन। तो ये जो आपका है, ये आपका जो आपका है ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे घूमती है और ये आपके वर्टिकल एक्सिस में, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्षैतिज डायरेक्शन में घूमती है और ये वर्टिकल डायरेक्शन में घूमती है। इसकी जो रोटेशन की डायरेक्शन होती है वो ये होती है, जबकि इसकी रोटेशन की डायरेक्शन जो होती है वो ये होती है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ रोटर, यानी कि जो रोटर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, उनके ऊपर कितने जो आपका विंड टरबाइन का क्लासिफिकेशन है वो कितने प्रकार की होती है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। रोटर, यदि हम रोटर की की क्लासिफिकेशन की बात करें, रोटर के आधार पर विंड टरबाइन को डिवाइड करें तो सेवोनियस होता है, डेरिसियस होता है, एच रोटर होता है। ये ऑन द बेसिस ऑफ द रोटर के ऊपर जो टरबाइंस हैं आपकी वो होते हैं, इनके घूमने की डायरेक्शन अर्थात इनका जो रोटर होता है वो किस प्रकार का होता है, उसके बेस पे इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। इनके जो रोटर होते हैं उन पे ब्लेड होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ये देखिए जैसे आप इसमें फास्ट रोटेशन है, ये स्लो रोटेशन है, मतलब जिसमें आपको फास्ट रोटेशन मिलेगा और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में वो इस प्रकार की टरबाइन होती है, स्लो रोटेशन मिलेगा उसमें इस प्रकार की टरबाइन होती है। वर्टिकल एक्सिस में देखेंगे आप डेरिसियस है, सेवोनियस है, ये वर्टिकल एक्सिस में घूमने वाली टरबाइंस हैं। और एक होता है आपका अप स्ट्रीम पावर स्टेशन। इसमें क्या होता है, इस प्रकार से एक फैन लगा होता है, उस फैन में हवा नीचे से एक टावर टाइप में होता है, टावर के अंदर फैन लगा होता है, इसको हम पवन चक्की या विंड मिल बोलते हैं। इसमें नीचे से हवा एंटर करती है और इस रोटर को रोटेट कराते हुए हवा ऊपर एनवायरनमेंट में चली जाती है, जिससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है। अब हम विंड टरबाइन के जनरेटर अर्थात विंड टरबाइन के ऑपरेशन के बारे में बात करते हैं, उसकी कार्य प्रणाली के बारे में बात करते हैं, वो किस प्रकार से आपका वर्क करती है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा विंड टरबाइन का एक मॉड्यूल है, उसमें हम देखते हैं इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं विंड टरबाइन के और वह किस प्रकार से वर्क करता है, देखेंगे हम। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये आपकी विंड की डायरेक्शन है, ये आपके ब्लेड्स हैं, जो आपके रोटर के ब्लेड्स हैं, ये आपके रोटर के ब्लेड्स हैं, ये ब्लेड्स हो गए।
देन आगे देखते हैं आप, ये जो आपकी शाफ्ट आ रही है ये शाफ्ट है। शाफ्ट में देखेंगे आपका लो स्पीड शाफ्ट है यहाँ पे। ये आपका इसका ये आपका ब्रेकिंग सिस्टम है। देन उसके बाद आप आएंगे आगे गियर बॉक्स है। आपकी ये लो स्पीड शाफ्ट है। इस स्पीड पे हम जो आपका जो वो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन वह संभव नहीं है, तो इस स्पीड को, इस शाफ्ट की स्पीड को हम बढ़ा देते हैं। और उस स्पीड को हम किस प्रकार से बढ़ाते हैं, गियर के इस बॉक्स के हिसाब से बढ़ाते हैं। जिस प्रकार के आपका बाइक्स और फोर व्हीलर्स में आपका गियर बॉक्स होता है, गियर बदलने पर आपकी स्पीड भी बढ़ती जाती है, उसी बेस पे यहाँ पे हमने गियर बॉक्स लगा रखा है। और उस गियर बॉक्स के थ्रू इस रोटर की स्पीड को हम इतना बढ़ा देते हैं जिससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो सके। देन उसके बाद ये जो आपका शाफ्ट है, जो गियर बॉक्स है, गियर बॉक्स से आपका जनरेटर की शाफ्ट कनेक्ट होती है। और फिर उसके बाद जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करता है। तो देखेंगे यहाँ पे हाई स्पीड शाफ्ट होती है, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होने लगता है। देन ये कंट्रोलर है, ये एनेमोमीटर है। ये एनेमोमीटर जो होता है ये आपके विंड की डायरेक्शन बताता है कि हवा किस डायरेक्शन में घूमती है, और उसी डायरेक्शन के बेस पे ये विंड टर्बाइन ऑपरेशन यानी कि जो आपकी कार वर्क करती है। नीचे से देखेंगे आपका यहाँ पे दे रखा है या ड्राइव। या ड्राइव का मतलब अर्थ होता है, और ये दे रखी है या मोटर, ठीक है। और ये आपका टावर दे रखा है, विंड टर्बाइन के ब्लेड्स दे रखे हैं। बेटा या जो ड्राइव होती है, या ड्राइव का काम ये होता है कि जो आपकी विंड की अर्थात हवा की जब दिशा बदलती है वो एनोमीटर कैच करता है। एनोमीटर के द्वारा पता चल जाता है कि हवा की डायरेक्शन क्या होती है। फिर एनोमीटर जो सिग्नल होता है वो कंट्रोलर को सेंड करता है, और उस कंट्रोलर के बेस पे आपकी जो आपकी ये या मोटर होती है वह ऑपरेट होती है। और वह उस या ड्राइव के थ्रू जो आपका ये शाफ्ट होती है अर्थात जो विंड पावर होती है, विंड टर्बाइन को हवा की डायरेक्शन में घुमा देता है। जिस डायरेक्शन में भी हवा चल रही होती है उसी डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में इसको घुमा देता है, जिससे आपका कंटिन्यूसली आपके जो ब्लेड्स हैं वो घूमते रहें। तो वो जो सारा काम होता है वो एनोमीटर के द्वारा होता है। ये हवा की डायरेक्शन को देखता है कि इस डायरेक्शन में चल रही है, फिर ये सिग्नल सेंड करता है कंट्रोलर को, कंट्रोलर के थ्रू ही मोटर को ऑपरेट कराते हैं। तो इस प्रकार से एक जो आपका विंड टर्बाइन होती है वह वर्क करती है, तथा हमें जो होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन मिलता है। और ये जो सारा सिस्टम होता है, सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, जिस पोर्शन के अंदर रहते हैं उसको मतलब उसका आउटर कवर, विंड टर्बाइन में उस आउटर कवर को हम नकेल कहते हैं। क्या कहते हैं, नकेल कहते हैं। जिसके अंदर ये आपका मोटर सॉरी जनरेटर, मोटर, गियर बॉक्स, ये शाफ्ट, ये सारी चीज़ें जिस बॉक्स के अंदर रहती हैं उस बॉक्स को हम बोलते हैं नकेल, बोलते हैं नकेल बोलते हैं। अब हम देखते हैं विंड ऊर्जा यानी कि विंड एनर्जी का क्या क्या हमारे पास लाभ है, क्या क्या हमारे पास उसकी हानियां हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उसके उपयोग क्या हैं। विंड एनर्जी का उपयोग हमें पता है। मैकेनिकल एनर्जी की बात करें तो मैकेनिकल एनर्जी में हम उसके द्वारा आपका वाटर पंप को ऑपरेट करा सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें तो बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, विद्युत शक्ति का उत्पादन कर सकते हैं। बैटरी को चार्ज करने के लिए सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यानी कि एसी ऊर्जा को पहले डीसी में बदलना पड़ता है। इसके लाभ क्या क्या है वो देखते हैं। ये हम कभी भी ख़त्म ना होने वाली ऊर्जा है, क्योंकि जब तक आपके अर्थ रहेगी, जब तक सन रहेगा, तब तक आपका वायु हमेशा चलती रहेगी। तो ये कभी ना ख़त्म होने वाली ऊर्जा है। देन आपका क्या है, ये मुफ्त में उपलब्ध होती है, इसमें किसी प्रकार की कोई कॉस्ट नहीं जाती है, ये मुफ्त में रहती है, पॉपुलेशन फ्री है, स्वच्छ है, प्रदूषण रहित है, रखरखाव की लागत कम होती है, इसमें किसी प्रकार की कोई रखरखाव मेंटेनेंस की कॉस्ट नहीं लगती है, ठीक है। ऊर्जा उत्पादन की दर इसमें कम होती है। अब इसके हम डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं। डिसएडवांटेज आपके कौन कौन से होते हैं। इसकी इनिशियल कॉस्ट बहुत हाई होती है, इट मीन्स आपकी कैपिटल कॉस्ट जो होती है बहुत हाई होती है, यानी कि इसका लागत मूल्य बहुत ही हाई होता है। दूसरा डिसएडवांटेज यह है कि वायु का परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दिशा दोनों बदलते रहते हैं, यह एक इसका डिसएडवांटेज भी है। गति परिवर्तन बहुत अधिक होता है, इसकी गति में परिवर्तन जो होता है बहुत अधिक होता है, पवन ऊर्जा की गति में परिवर्तन बहुत अधिक होता है। और लास्ट आपका देख सकते हैं तो डिसएडवांटेज ये आपका ये ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करता है। जो आपका विंड टर्बाइन होती है या विंड ऊर्जा होती है, ध्वनि प्रदूषण का उत्पादन करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारत में जो आपका विंड पावर जनरेशन है, जो विंड पावर के द्वारा, विंड एनर्जी के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन है, वो वहाँ पे कहाँ पे कितना है और कौन कौन से राज्य हैं।
पावर के द्वारा, विंड एनर्जी के द्वारा आप में देखेंगे यही विंड पावर के द्वारा 8,975 मेगावाट के लगभग आता है। मध्य प्रदेश में 5500 मेगावाट के अराउंड है, जबकि आपका वेस्ट बंगाल में देखेंगे आप 450 मेगावाट है, उड़ीसा में देखेंगे आप 1700 मेगावाट है, महाराष्ट्र में देखेंगे 3650 मेगावाट का जनरेशन है। देन तेलंगाना में आप देखेंगे आपका 8,620 मेगावाट का जनरेशन है। तमिलनाडु में आप देखेंगे आप 3,050 मेगावाट का जनरेशन है, और इधर आप देखेंगे केरला में देखेंगे आप 8,000। तो यहाँ पे आप देखेंगे इंडिया में कि विंड एनर्जी के द्वारा कितना इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन किया जा रहा है, जो आपके कुछ राज्य हैं। और मैक्सिमम राज्य आपके हैं तटीय राज्य हैं। देखेंगे आप गुजरात तटीय क्षेत्र पे है, समुद्र से लगभग किनारे पे ही है। महाराष्ट्र भी है, कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, और ये वेस्ट बंगाल है। यहाँ पे जो आपके ये अधिकतर देख सकते हैं आप, ये तटीय क्षेत्र हैं। और बाकी जो ये जो राज्य हैं, राजस्थान है, ये मध्य प्रदेश है, ये भी आपका जो है ये तटीय क्षेत्र ना होकर भी, लेकिन फिर भी यहाँ पे विंड एनर्जी का जनरेशन होता है, क्योंकि जो आपका हवा होती है, स्थानीय वायु पहाड़ी तथा पठारी किनारों के कारण भी उत्पन्न होती है। ठीक है, क्लियर। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। आगे का जो टॉपिक होगा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप घर पे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे।